अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान हैं। हमला भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। ईरान पर हमले के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हमले की डिटेल दी है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने बताया कि इस मिशन में 125 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इस ऑपरेशन में 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने ईरान के फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बस्टर बम गिराए। ट्रंप बोले, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स तबाह किए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स ऑब्लिटरेट यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान में 13 जून से अब तक 657, इजराइल में 24 की मौत। इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 10वां दिन है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 500 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। इजराइल ईरान संघर्ष से जुड़े पल पल के अपडेट्स के लिए नीचे लाइव ब्लॉग से गुजर जाइए। लाइव अपडेट्स। 10 दिन में इजराइल ने तेहरान में 200 जगह हमले किए। ईरान की राजधानी तेहरान के गवर्नर मोहम्मद सदेग मोटामेदियन ने बताया कि पिछले 10 दिनों में इजरायली हमलों ने शहर के 200 से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया है। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा, इजरायली सेना ने 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इनमें 120 से ज्यादा रिहायशी मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जबकि 500 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इजरायली हमले में ईरान के 9 सैनिक मारे गए। ईरानी अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इजरायली सेना ने सेंट्रल ईरान के याज़्द राज्य में 2 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, जिसमें 9 सैनिक की कैसे थे। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक मरने वालों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के 7 मेंबर और 2 सैनिक शामिल हैं। नेतन्याहू को पहले से अमेरिकी हमले की जानकारी थी। एक इजरायली अधिकारी ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर अमेरिका के हमले की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले मिल गई थी। अधिकारी ने कहा कि इजरायल को ईरान से किसी बड़े हमले की उम्मीद नहीं है। हमें लगता है कि ईरान वही करेगा जो उसने आज सुबह किया। इजरायल ने साफ किया कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए तैयार हो जाए तो वह बमबारी रोकने को तैयार है। अधिकारी ने कहा, यह ईरान पर निर्भर है, हम पर नहीं। अगर कोई समझौता हो जाता है तो इजरायल तुरंत हमले रोक सकता है। तेल अवीव एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ानें फिर शुरू होंगी। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर सोमवार से उड़ानें फिर से शुरू होंगी। इजरायल एयरपोर्ट अथॉरिटी IAA ने बताया कि सुरक्षा नियमों के कारण उड़ानों और यात्रियों की संख्या सीमित रहेगी। IAA ने कहा, सोमवार से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने जाने वाली उड़ानें शुरू होंगी। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को धीरे धीरे सामान्य करने की दिशा में बड़ा कदम है। ईरान के यज़्द में इजरायली हमले से IRGC के 9 मेंबर्स की मौत। ईरान के यज़्द शहर में इजरायली हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के कम से कम 9 सदस्य मारे गए हैं। यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी है। तस्नीम समाचार एजेंसी के मुताबिक यज़्द के 2 सैन्य ठिकानों पर हमले में IRGC के 7 सदस्य और 2 सैनिक शहीद हुए हैं। हमले में कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। इस्लामिक देशों के संगठन ने ईरान पर हमले की निंदा की। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। संगठन ने इसके लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया। संगठन ने इसे बर्बर हमला करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया गया। नेतन्याहू ने यहूदियों के धार्मिक स्थल वेस्टर्न वॉल का दौरा किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार शाम यहूदियों के धार्मिक स्थल यरूशलेम की पश्चिमी दीवार पहुंचे। दीवार पर प्रार्थना करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए और इजराइल को बनाए रखने के लिए करिश्मे करते रहेंगे। मुझे अपने लोगों पर गर्व है। यह उनका 10 दिन में दूसरा दौरा है। वे ईरान पर पहले से भी यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां एक नोट भी रखा था।
नेतन्याहू ने उस नोट में लिखा था, देश शेर की तरह उठ खड़ा हुआ है। यह बाइबल की एक भविष्यवाणी की तरह है जिसमें कहा गया है कि इस्राएल की संतानें शेर की तरह उठेंगी। ईरान पर हमले के लिए भारतीय एयर स्पेस के इस्तेमाल का दावा फेंका। ईरान पर हमले के लिए भारतीय एयर स्पेस के इस्तेमाल का दावा फर्जी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक कर सोशल मीडिया पर हो रहे ऐसे तमाम दावों को फर्जी बताया है। अमेरिका ने लेबनान से कर्मचारियों को लौटने का आदेश दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लेबनान में तैनात गैर आपातकालीन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके पीछे लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अमेरिका ने नागरिकों को ईमेल भेजकर यह जानकारी दी है। ईरान में इजरायली हमले से IRGC के 3 मेंबर्स की मौत। ईरान के जाजान प्रांत में इजरायली हमले से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 3 सदस्य मारे गए हैं।